चलिए वेलकम बैक टू आवर चैनल मिडिल क्लासेस बाय राजू सर बच्चों। तो बच्चों दूसरा सवाल हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए, ये हमारा छिन्नक है, इस छिन्नक में दो, आप सबों को पता होगा कि दो वृत्त होते हैं, एक नीचे में एक ऊपर में। तो दोनों वृत्तों की जो है ना वो आपका परिधिया अर्थात परिमाण समझ लीजिए दिया हुआ है। ये एक्सेलेंट हाइट दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसके अनुकूल चलते हैं। सबसे पहले देखिए आपको लिखना क्या है, तो प्रश्न से सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलिएगा, सॉल्यूशन लिखना नहीं भूलना है। प्रश्न से हो गया, वर्गा परिधि निकालने, वर्गा परिधि से हम लोग वर्गा आर निकालते हैं। वर्गा परिधि दिया हुआ 18 सेंटीमीटर। तो देखिए वर्गा आर बराबर हो गया 18 बट्टा में 2 पाई, बट्टा में 2 पाई, 2 9 18 9 बट्टा पाई, इसीलिए आर बराबर कितना हो गया 9 बट्टा पाई। दूसरा सवाल देखिए फिर क्या कह रहा है, फिर आपको कह रहा है 2 पाई छठका आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, छठका आर का मान निकालते हैं। छठका आर बराबर हो गया 6/2 पाई, मतलब 3 बट्टा पाई, इसीलिए आर बराबर कितना हो गया 3 बट्टा पाई सेंटीमीटर। ये आर हमारा वर्गा आर भी निकल गया और छठका आर भी निकल गया। अब इस छिन्नक की क्या निकालनी है, छिन्नक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। छिन्नक की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई एल इंटू वर्गा आर प्लस छठका। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। पाई का मान पाई ही रहने दो, एल का मान है 4 दिया हुआ, ये देखिए ध्यान से। वर्गा आर निकला हुआ है 9 बट्टा पाई, छठका आर निकला हुआ है कितना 3 बट्टा पाई। हो गया पाई गुने 4 गुने, एक ही बार में हम कर देते हैं 9 3 12 बट्टा क्या हो जाएगा पाई, पाई से पाई कट गया, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकती है। तो तेजी में इसको उतारिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ वो और नीतीश फोन ले लेंगे। कुछ नहीं, कोनो काम आज हाँ हाँ वो कही तो बस यह कॉइल फोड़ दीजिए। बात ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटा रहे हैं हम लोग, सब मिलके मिटा रहे हैं, नहीं इसीलिए हम। चलिए देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है एक तुर्की टोपी, तुर्की में टोपी पता है कैसे होता है, छिन्नक के आकार की है। असल तीसरा है, हम लोग चौथा की बात कर रहे थे।
चौथा क्वेश्चन है आपको, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिद्र के आकार का है। ध्यान से देखिए, एक ये है छिन्नक की आकृति का बाल्टी है जो नीचे से पूरी ऐसे क्लोज, नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद ऊपर से खुला हुआ है। कहता है इसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है। ये हमारा इस तरह का छिन्नक है, इस तरह है ना। इसका ऊपर का ये बंद नहीं है, ये खुला हुआ है, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है नहीं? ये रहेगा तो इसको सोच कर, अब सोच हुआ, सोच है आप कहीं बनी हल्का फुल्का टेढ़ भी चलेगा, क्या कर सकते। चलिए इस तरह से मान लीजिए कि ये बाल्टी है हमारा, जो क्या है तो ऊपर से खुला हुआ है, नीचे में पेंदी लगा हुआ है नहीं। अब इसमें कह रहा है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई जो है ना, ये h बराबर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कहता है, इसकी ऊपरी निचली तथा ऊपरी सिराएं क्रमशः 20 और 8 है। ऊपर वाला है 20, ये वाला बड़का है तो ये है 20, r बराबर ये 20, और ये जो है ना r, ये है कितना 8 का, तो हम लोग लिख रहे हैं 8। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई दे दिया गया है, सब कुछ देल है। कहता है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो है ना सो इस बाल्टी में कितना दूध जाएगा ये हमको पता करना है। मान लीजिए कि हम आपको कह दिए कि एक ग्लास है, जैसे ये ग्लास है, ग्लास भी है बगल में नहीं, ये हमारा ग्लास है। अब हम इस ग्लास में कह दिए कि कितनी दूध आएगी, इस दूध का आपको मतलब बताना है कि कितना रुपए का दूध होगा। यदि दूध जो है ना 20 रुपये प्रति लीटर है, समझे कि नहीं समझे। इसमें मान लीजिए कि ये बड़ा सा ग्लास है, इसमें 5 लीटर दूध जा सकता है, मतलब कैपेसिटी उसमें निकालना है आपको। हम मान लीजिए कि बता रहे हैं आपको कैपेसिटी इसकी 5 लीटर की है, मान लीजिए इस ग्लास की कैपेसिटी कितनी 5 की। हम आपको कह दिए कि 1 रुपये मतलब 20 रुपये लीटर की दर से इसमें कितना दूध अट सकता है, और जितना दूध अटेगा ना उसका मूल्य क्या होगा। तो हम जानते हैं, हमने क्या बताया कि 5 रुपये मतलब 5 लीटर अटेगा कितने रुपए की दर से, तो 20 रुपए की दर से, अर्थात आप लोग तुरंत क्या बोल दीजिएगा कि क्या है इसका 100 रुपये लगेगा इसमें डालेगा। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि बाल्टी है, बाल्टी में कितना कैपेसिटी है इस बाल्टी का, 10 लीटर जाएगा, 20 लीटर जाएगा, 25 लीटर जाएगा, 50 लीटर जाएगा, ये नहीं दिया। अब कह रहा है आपको कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से में कितने दूध का मूल्य होगा ये बताइए। तो सबसे पहले चेक क्या करना पड़ेगा, हमको चेक ये करना है कि इस बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है, इस बाल्टी में दूध जा कितना सकता है। उसके बाद हमको जितना कैपेसिटी होगी उसको 20 से गुना कर देंगे, आराम से पता चल जाएगा नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस कैपेसिटी को कैसे निकालते हैं, तो उसकी आयतन से धारिता निकाल लीजिए, बस हम लोग समझ जाएंगे कि क्या हो जाएगा। ये जितनी धारिता हो जाएगी उसको भाग दे देंगे 1000 से, उतना लीटर बन जाएगा नहीं। उतना लीटर बन गया तो समझ लीजिए कि उसको 20 से गुना कर दीजिए, आराम से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न जो आपका कहता है उससे चलते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है बड़का आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये बड़का आर दे दीजिएगा, बाय मिस्टेक है छोटका आर हम दे दिए। बड़का आर आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, छोटका आर कितना है 8 सेंटीमीटर, और एच आपका दिया हुआ कितना 16 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, तो बर्तन की धारिता निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए बर्तन की धारिता बराबर। अब बर्तन किस आकृति का है, छिन्नक की धारिता का क्या फॉर्मूला होता है, पाई एच इंटू 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर का स्क्वायर प्लस छोटका आर का स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। अब ध्यान से सबका मान रखते जाइए, पाई गुने 1/3 गुने पाई का मान 22/7 रखिए, 3.17 दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ 3.14 सवाल में बोल दिया है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे।
एच हमारा कितना है 16। अब देखिए ये 20 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ, प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 20 गुने 8 हो गया ना। 1/3 गुने 3.14 गुने 16, इसका करेंगे तो ये 400 प्लस 64 प्लस 160 नहीं। अब देखिए कटता है ये 3 1 4 2 4 3 7 3 1 4 4 8 नहीं कटेगा, तो गुना कीजिए तो इसको 16 चौके 64, हाथ में 6, 16 का 16 6 22, हाथ में 2, 16 तिया 48, 48 और 2 50, इतना ही होगा ना। अब गुने इस सब को हम जोड़ते हैं, 400 में 100 जोड़ दीजिए, 560 हो गया ये, 560 में 60 जोड़िए तो 620, 620 में 4 जोड़ते हैं तो 624, 6 4 10 दोबारा 3 से ये कट जाएगा, गुना कर मतलब काटिए इसको, कितना बार में कटता है 3 दूनी 6 3 8 6। अब ये दोनों को गुना करो 3 तेजी में गुना कीजिए, कितना आया 10 44 9.92 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। चलिए तो इतना तेजी में उतारिए, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे देखिए। हवा दो तो इतना बिना मतलब चला जाएगा। देखिए ये तो हमारी सेंटीमीटर में धारिता हो गई, मतलब आपको कह रहा है कि यहाँ जो है ना सो ये 10,449.92 ये सेंटीमीटर क्यूब है। अर्थात कहने का मतलब ये बर्तन की जो धारिता निकली ना वो सेंटीमीटर क्यूब में निकली है। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपया प्रति लीटर की दर से, किससे प्रति लीटर की दर से, ध्यान से देखिए, कहता है 20 रुपया प्रति लीटर की दर से आपको निकालना है। तो हम लोग इसका धारिता निकालते हैं किसमें, लीटर में। लीटर में निकालना है, सीधे सीधे क्या कीजिए तो 1000 से भाग दीजिए, लिख देंगे यहाँ लीटर में धारिता, यहाँ लीटर में धारिता लिख दिए ना, 9 2 बट्टा में क्या कीजिए 1000, अब आ गया लीटर, हो गया ना। अब इसको नीचे में देखिए कितना सुनना है 3 अंक, तो इसके दशमलव के बाद और 3 अंक पीछे दशमलव डाल दीजिए, 1 2 3। अब कहाँ डालना है, ये दशमलव उठ करके कहाँ गया, यहाँ, मतलब कितना आ गया 10.44 लीटर। तो हम लेके चलते हैं कितना 10 दशमलव कम से कम 4-5 लीटर लगभग लेके चलते हैं कि इतना लीटर हो सकता है लगभग में। चलिए तो हमारी इसकी कैपेसिटी पता चल गई कि बर्तन की कैपेसिटी कितनी है 10 लीटर 450 ml, इतना दूध इसमें अट सकता है नहीं। अब हमको क्या करना है, तो कितना पैसा लगेगा, आराम से इजीली है, बहुत आसान है क्वेश्चन, तुरंत क्या करना है, चलिए ऊपर से मिटा दे, ऊपर से मिटा दिए हैं। अब देखिए आपको कहता है बर्तन में कितना, उस दूध का कितना पैसा लगेगा, तो लिखेंगे बर्तन भर सकने वाले दूध का कुल लागत बराबर 20 रुपया प्रति लीटर से कह रहा है हमारा, उसमें जाएगा कितना लीटर 10.45 लीटर। अब गुना कर दीजिए, कितना रुपया होगा 0 2 5 6 10 8 1 9.02, कितना पीछे है 2, ये तो सही है, मतलब हो गया कितना 200, 2 अंक पीछे आना है रे, 2 अंक पीछे आएगा
मतलब RS 209 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा उस बर्तन को पूरा पूरी दूध से भरने के लिए। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो छिन्नक से आ सकता है। इसके बाद अब एक भी क्वेश्चन नहीं है जो छिन्नक से संबंधित आपको आए। यदि आएगा भी ना बाबू, आएगा ना रे, ध्यान से देख लूंगा। अगर आ भी गया तो टेंशन नहीं लेने का। टेंशन क्यों नहीं लेने का? फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आराम से उसको याद कर ले। हो गया, फॉर्मूला पे बैठा दे, आराम से निकल जाएगा। 5 अंक का रहेगा, 1-2 नंबर का नहीं। कितना का? 5 का। तो बढ़िया से देख, ऐसा ना हो कि पता चले 5 की छोड़ दिया, हो गया, समझ में नहीं आया तो चलो भाई ऐसे ही चल देंगे। 5 नंबर का है ये, समझे कि नहीं समझे? एग्जाम में छोड़ के आइएगा तब याद रहे हो, वो सर बताए हुए थे, याद नहीं था आपको, समझे नहीं थे। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं फिर से लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपको गुड लक एंड गुड बाय।